ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी पार्ट 30। टॉपिक मृत्यु और मृत्यु विजय। मृत्यु विजय से पहले मृत्यु की वास्तविकता को जानना अति आवश्यक है। मृत्यु और जन्म इस विश्व नाटक की अति आवश्यक और अपरिहार्य घटना है, जिसके कारण ये विश्व नाटक अति रोचक और आनंदमय है। मृत्यु और जन्म इस विश्व नाटक में भिन्न भिन्न पार्ट बजाने के लिए वस्त्र बदलना है, जो अति आवश्यक है। यह जड़ और चेतन का खेल है, जिसमें हर चीज़ का हर क्षण रूप परिवर्तन होता है। आत्मा चेतन है, उसके अनेक आत्माओं के साथ संबंध बनते और पूरे होते हैं, जिसके लिए आत्मा एक स्थान और संबंधियों को छोड़कर दूसरे स्थान और संबंधियों के साथ हिसाब किताब पूरा करने और बनाने के लिए शरीर को छोड़ती है और नया धारण करती है। विश्व नाटक की इस वास्तविकता की अनभिज्ञता के कारण आत्मा का अपने शरीर, स्थान और संबंधियों से मोह हो जाता है, जिस मोह के कारण हर प्राणी मृत्यु से भयभीत है। बिना मृत्यु के जन्म का अस्तित्व नहीं रह सकता। मृत्यु और जन्म से ही आत्मा पुराना वस्त्र उतारकर नया धारण करता है, अर्थात जीवन में नवीनता लाती है। फर्स्ट क्वेश्चन। प्रायः संसार का हर प्राणी पुरानी देह का त्याग करने में भयभीत होता है, जबकि आत्मा अविनाशी है। जन्म और मृत्यु एक वस्त्र बदलना है, फिर जीवन के प्रति मोह क्यों? मृत्यु से भय क्यों? आंसर। इस सब का कारण है आत्मा के अस्तित्व के विषय में अज्ञानता, मृत्यु की वास्तविकता से अनभिज्ञता और आत्मिक शक्ति की कमी। उसके कारण आत्मा पर देहाभिमान का प्रभावी होना, देहाभिमान के कारण देह और देह की दुनिया में मोह हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या मृत्यु पर विजय पाई जा सकती है? यदि पाई जा सकती है तो उसका साधन और साधना क्या है? आंसर। मृत्यु की वास्तविकता को जानकर मृत्यु पर विजय पाई जा सकती है। आत्मा अविनाशी है। जन्म और मृत्यु एक वस्त्र बदलना है। इस सत्य को समझकर और सर्वशक्तिवान परमात्मा की याद से आत्मा इतनी शक्तिशाली हो जाए कि आत्मा के लिए जीवन और मृत्यु समान सुखदायी हो जाए, तब ही आत्मा मृत्यु भय और मृत्यु दुख से मुक्त स्वेच्छा से देह त्याग करने में समर्थ होगी और इस जीवन में यथार्थ मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकेगी। मुक्ति जीवन मुक्ति आत्मा का अभीष्ट लक्ष्य है। जैसे अव्यक्त बाप दादा गुलजार दादी के तन में आते हैं, मुरली चलाते हैं, बच्चों से मिलते हैं और चले जाते हैं, कर्तव्य करते हैं, परंतु किससे मोह नहीं है। नष्टो मोहा। स्मृति स्वरूप साक्षी स्थिति ही स्वेच्छा से देह त्याग के लिए मूलभूत आधार है। इस स्थिति में स्थित रहने का लंबे समय से और गहन रूप का अभ्यास हो, तब ही हम समय पर स्वेच्छा से देह त्याग कर सकते हैं। अव्यक्त बाप दादा की स्थिति को देखें तो देखते हैं कि कई बार स्टेज पर कोई अनचाही घटनाएं भी हो जाती हैं, सभा में भी अनचाही घटनाएं हो जाती हैं,
परंतु बाप दादा पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है और ना ही बाप दादा उसका कोई वर्णन करते हैं। बाबा सारा दृश्य साक्षी होकर खेल की तरह देखते हैं और समय पर चले जाते हैं। सेकंड में देह में आने और देह से न्यारे होने का सतत और सफल अभ्यास हो, तब ही अंत समय में स्वेच्छा से देह का त्याग करके मृत्यु दुख और मृत्यु भय से मुक्त हो सकते हैं। अव्यक्त बाप दादा की प्रवेशता इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है। फॉलो फादर। अनेक बार बाबा ने कहा है, तुम इस जगत में मेहमान हो। जैसे मेहमान का मेज़बान के घर व्यक्तियों और वस्तुओं में मोह नहीं होता, उसको याद रहता है कि हमको यहाँ से जाना है, तो जाने के समय सहज ही चला जाता है। जब हम अपने को इस देह और देह की दुनिया में मेहमान समझेंगे तो मृत्यु दुख और मृत्यु भय से मुक्त हो सकेंगे। समय पर सहज और स्वेच्छा से शरीर छोड़ने के लिए आत्मा को जीवन में रहते विश्व नाटक की सत्यता को जानकर अपने पराये राग द्वेष सुख दुख आदि सबसे मुक्त देह और देह की दुनिया से न्यारा होकर साक्षी स्थिति में रहने का अभ्यास बहुत लंबे समय का चाहिए। तब ही समय पर स्वेच्छा से देह का त्याग कर सकते हैं और मृत्यु दुख से मुक्त हो सकते हैं। शुभ कर्मों और दुआओं का खाता जमा हो तो वे शुभ कर्म और दुआएं स्वतः बिना किसी दुख दर्द के समय पर देह का त्याग करा देते हैं। सतयुग त्रेता के समय सहज देह त्याग का आधार भी ये शुभ कर्म ही हैं, क्योंकि वहाँ तो आत्मा को आत्मा का यथार्थ ज्ञान भी नहीं होता है। दुनिया में भी अनेकों आत्माओं के ऐसे देह त्याग के उदाहरण हैं। संगम युग पर परमात्मा के दिव्य कर्तव्य में सहयोगी बनना सबसे श्रेष्ठ और शुभ कर्म है, जिसका फल अनंत गुणा मिलता है और परमात्मा और अन्य आत्माओं की दुआएं भी मिलती हैं। मृत्यु विजय और देह से सहज न्यारा होने की प्रक्रिया का मूल आधार है देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलकर निरसंकल्प होकर एक परमात्मा में मन बुद्धि को एकाग्र करना। अंत समय पर इस देह से स्थायी रूप से सहज न्यारा होने के लिए अभी से ही सहज इस देह से न्यारा होने और देह में प्रवेश होकर कर्म करने का अभ्यास होना परम आवश्यक है। तभी अंत समय वह स्थिति होगी जो जीवन की अंतिम मंजिल है और जीवन की अंतिम विजय है। अभी अचानक मौत हो जाती है। वास्तव में काल आना चाहिए पूरी आयु में। बरोबर भारत में कायदे अनुसार आयु पूरी होती थी, बूढ़े होते थे तो साक्षात्कार होता था कि अब फिर बच्चा बनेंगे। यह पुराना चोला उतारना है। साकार मुरली, रिवाइज्ड डेट 14 मई 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी स्वेच्छा से शरीर छोड़ने का पुरुषार्थ करते और सतयुग में स्वेच्छा से शरीर छोड़ते, दोनों में अंतर क्या है और सतयुग में शरीर छोड़ने के समय की स्थिति का निर्णायक बिंदु क्या है? देवताएं जरा मृत्यु से मुक्त होते हैं, अमर होते हैं। मृत्यु उनके लिए वस्त्र बदलना होता है। तो मृत्यु या वस्त्र बदलने का निर्णायक बिंदु क्या होता है और उसका निर्णय कैसे करते हैं? आंसर। सतयुग में स्वेच्छा से शरीर छोड़ने में समय रूपी कांटा
जब उस स्थान पर आता है तो ड्रामा अनुसार आत्मा की इस देह और इस देह की दुनिया से बुद्धि हट जाती है और जहाँ जाना है वहाँ लग जाती है। आत्मा को वहाँ की आकर्षण इतनी तीव्र होती है कि आत्मा एक सेकंड भी इस देह में रहना नहीं चाहती या रह नहीं सकती और खुशी से देह का त्याग करके जहाँ जाना है वहाँ चली जाती है। परंतु अभी हम उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं। अभी देह से न्यारा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का जितना ही दृढ़ अभ्यास होगा, देह और देह की दुनिया से नष्टो मोहा होंगे। घर परम धाम की आकर्षण होगी। भविष्य सतयुग के लिए शुभ कर्मों का खाता जमा होगा तो अभी भी मृत्यु भय से मुक्त जीवन मुक्त स्थिति का सुख अनुभव करेंगे और अंत समय स्वेच्छा से देह का त्याग कर सकेंगे। अंत समय वह संकल्प आएगा और सहज ही इस देह से न्यारा हो जाएंगे। जैसे नाटक के पाठधारी एक पार्ट पूरा होने पर उनको अपनी वह ड्रेस उतारने और दूसरे पार्ट के लिए दूसरी ड्रेस पहनने का संकल्प स्वतः आता है। उसमें ड्रेस के खराब या अच्छी होने का प्रश्न नहीं होता, परंतु पाठ अनुसार स्वेच्छा से ड्रेस बदलते हैं। ऐसे ही सतयुग में आत्मिक ज्ञान होने के कारण समय पर एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। शरीर का पुराना होना और पाठ का पूरा होना दोनों साथ साथ होंगे और इस विश्व नाटक में यथोचित पार्ट बजाने या श्रेष्ठ जीवन का सुख लेने के लिए दोनों ही आवश्यक हैं। दूसरों की दुआओं और योगदान से भी देह भूल जाती है और सहज देह का त्याग कर सकते हैं। इसलिए आत्मा का दुआओं का जमा का खाता भी समय पर स्वेच्छा से देह के त्याग में सहयोग करता है। जब तक हम परमात्मा पिता को नहीं पहचानते हैं, उनके नहीं बनते हैं, विश्व नाटक की वास्तविकता नहीं समझते हैं, तब तक आत्मा की और विश्व की उतरती कला ही होती है, जिसके फल स्वरूप हर जन्म में आत्मा का जमा का खाता कम होता जाता है, जिसके फल स्वरूप दुख अशांति बढ़ती जाती है। जो भी आत्मा को जाने अनजाने भयभीत करती है, अभी जब हम ज्ञान में आ जाते हैं, परमात्मा के बनकर उनकी मत पर अपना पुण्य का खाता जमा करने का पुरुषार्थ करते हैं, तो हमारी चढ़ती कला होती है और हमको अपना अगला जन्म सुखदायी अनुभव होता है। इस सत्य को जानने वाला मृत्यु भय और मृत्यु दुख से मुक्त हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति का पदोन्नति होकर ट्रांसफ़र हो और दूसरे का पद अवनति होकर ट्रांसफ़र हो, तो पद उन्नति वाला तो खुशी से जाएगा, संबंधी भी खुशी से विदाई देंगे, परंतु पद अवनति वाला दुखी होकर जाएगा। सतयुग से लेकर कलयुग तक की स्थिति और संगम युग की स्थिति ऐसी ही है। सतयुग त्रेता में विकर्म नहीं होते, इसलिए दुख नहीं होता, जबकि द्वापर कलयुग में दुख होता है। जब आत्मा अपने सुखमय भविष्य के प्रति आश्वस्त होगी तो उसको मृत्यु का कोई भय नहीं होगा और इस जीवन की वस्तु और व्यक्तियों से लगाव भी नहीं होगा, जिससे आत्मा को मृत्यु का भय और मृत्यु का दुख नहीं होगा और समय पर सहज स्वेच्छा से देह त्याग कर सकेगी। देह और दैहिक संबंधों वस्तुओं से उपराम हो जाना और नई देह के संबंधों का अप्रत्यक्ष में आकर्षण बन जाना।
अपने को अशरीरी समझने का अभ्यास करना है, क्योंकि बहुत समय से अपने को अशरीरी नहीं समझा है। सतयुग में यह ज्ञान पूरा रहता है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे यह पुराना शरीर छोड़कर नया लेना है। साक्षात्कार भी हो जाता है, चाहे परोक्ष या अपरोक्ष। समझते हैं अभी शरीर की आयु पूरी हुई है। जैसे कोई मरने पर होता है तो कहते हैं हमको ऐसा लगता है कि अब मैं मरूंगा, रह नहीं सकूंगा। वहाँ फिर समझते हैं अब यह शरीर बड़ा हो गया है, अब इसको छोड़ना है। अपने टाइम पर खुशी से छोड़ देते हैं। आत्मा का ज्ञान पूरा रहता है, बाप का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। साकार मुरली, रिवाइज्ड डेट 26 अगस्त 2003। बच्चों की बुद्धि में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। यह तो समझाया है कि सतयुग में आत्मा का ज्ञान है, सो भी जब बूढ़े होते हैं तब अनायास ख्याल आता है कि यह पुराना शरीर छोड़ फिर दूसरा नया शरीर लेना है। यह ख्यालात भी पिछाड़ी के टाइम में आता है, बाकी सारा टाइम खुशी मौज में रहते हैं। पहले यह ज्ञान नहीं रहता है। साकार मुरली, रिवाइज्ड डेट 18 अक्टूबर 2003। देवताओं की आयु बहुत बड़ी होती है तो साक्षात्कार होता है। अभी यह शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनना है तो यह अंदर में आना चाहिए। हम आत्मा यह पुराना शरीर छोड़ जाकर गर्भ में निवास करेंगी। अंतमते सो गति। संकल्प आता है बूढ़े से तो हम क्यों ना बच्चा बन जाऊं। आत्मा जब इस शरीर के साथ है तब तकलीफ महसूस करती है। साकार मुरली, रिवाइज्ड डेट 21 अक्टूबर 2003। ड्रामा प्लान अनुसार हमने एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। सुखधाम में आपे ही खुशी से एक शरीर छोड़ते थे, दूसरा लेते थे। अब बाप खुशी से शरीर छोड़ने के लिए समझा रहे हैं। बच्चे समझते हैं हम आत्मा परम धाम से आई हैं, यहाँ पाठ बजाती हैं। पहले पहले निश्चय चाहिए कि हम आत्मा अविनाशी हैं। आत्मा को कोई डर नहीं होना चाहिए। साकार मुरली, रिवाइज्ड डेट 22 जनवरी 2004। मृत्यु से भयभीत होना तो मूर्खता ही कहेंगे, क्योंकि ये विश्व एक नाटक और देह का त्याग करना, नई देह लेना इसकी अपरिहार्य घटना है। मृत्यु तो नव जीवन का संदेश है, उसको समय पर सहर्ष स्वीकार कर लेना ही सच्चा ज्ञान है। यथार्थ ज्ञानी के लिए मृत्यु भी जीवन के समान सदा सुखदायी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्यु विजय अर्थात स्वेच्छा से देह त्याग की प्रक्रिया क्या है? आंसर, देह में रहते देह से न्यारी आत्मिक स्वरूप की स्थिति परमानंदमय है, परम सुखमय है। उसका सफल अभ्यास ही सुखद और स्वेच्छा से देह त्याग का आधार है। दीर्घ काल का इस स्थिति का अभ्यास ही समय पर सहज देह से न्यारा होने में सफलता देगा। विश्व नाटक की यथार्थता को जानकर राग द्वेष अहंकारहीनता से मुक्त होकर देह और देह की दुनिया से विमुक्त होकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का सफल अभ्यास करना ही मृत्यु विजय का अभीष्ट पुरुषार्थ है, अर्थात नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप स्थिति का
दीर्घ काल का अभ्यास ही मृत्यु भय और मृत्यु दुख से मुक्त करके मृत्यु विजय प्राप्त कराता है। इस अभ्यास को पक्का कराने के लिए बाप दादा बार बार ड्रिल करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तुम समझते हो हम खुद अपने दिल से यह शरीर छोड़कर अपने घर जाकर फिर नए पवित्र संबंध में नई दुनिया में आएंगे। घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए कि हम अब घर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो करेंगे वे ही साथ चलेंगे। साकार मुरली, रिवाइज्ड डेट 5 फरवरी 2004। आपने शुरू में संकल्प किया था ना कि बाबा जाएंगे तो हम भी साथ जाएंगे, फिर ऐसा क्यों नहीं किया? जब कहा था तो क्यों नहीं शरीर छोड़ा? छोड़ सकते हो, अभी छूट भी नहीं सकता, क्योंकि जब तक हिसाब किताब है अपने शरीर से तब तक छूट नहीं सकता। योग से या भोग से हिसाब किताब चुकतू ज़रूर करना पड़ता है। अव्यक्त वाणी 25 जनवरी 69। मरने से डरते हुए हैं जिनका पूरा योग नहीं है। अरे हम तो तैयारी कर रहे हैं वापस घर जाने की। सच सच बाबा तुमको निर्वाण धाम जाने के लिए शिक्षा देते हैं। घर तो खुशी से जाना चाहिए। साकार मुरली, रिवाइज्ड डेट 20 मई 2008। दुनिया में कोई मरता है तो रोते हैं, अब तुम तो जीते जी छुट्टी ले लेते हो। अब तो सबको मरना है, क्रिया कर्म करने वाले भी कोई नहीं होगा। यह तो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं हैं। मोहजीत राजा की कहानी भी वहाँ की है। साकार मुरली, रिवाइज्ड डेट 24 मई 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वेच्छा से देह त्याग और संपूर्णता, संपन्नता, संतुष्टता, प्रसन्नता में क्या संबंध है? आंसर। जितना जितना हम अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित रहेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, उतना ही स्वेच्छा से देह त्याग कर सकेंगे। मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ, यह पहली बात है जो कि तुम सभी को बताते हो कि मैं आत्मा हूँ, ना कि शरीर। जब आत्मा होकर बिठाते हो तब भी उनको भी शरीर भूलता है। जब उनको भुलाते हो तो क्या स्वयं शरीर से न्यारा होकर न्यारे बाप की याद में नहीं बैठ सकते हो? अव्यक्त वाणी 24 जुलाई 69। बिंदु होकर बैठना कोई जड़ अवस्था नहीं है। जैसे बीज में सारा पेड़ समाया हुआ होता है, वैसे ही मुझ आत्मा में बाप की याद समाई होगी। ऐसे होकर बैठने से सब रचनाएं आएंगी। अपने को आत्मा समझकर फिर शरीर में आकर कर्म भी करना है, परंतु कर्म करते हुए भी न्यारा और प्यारा होकर रहना है। अव्यक्त वाणी 24 जुलाई 69। नेक्स्ट क्वेश्चन। मृत्यु दुख और कर्म भोग का संबंध क्या है और उस पर विजय का पुरुषार्थ क्या है? आंसर। वास्तव में मृत्यु दुख और मृत्यु भय भी एक कर्म भोग ही है, क्योंकि बिना कर्म के आत्मा को कोई दुख नहीं हो सकता है। इस दुख से छूटने का एकमात्र उपाय देह में रहते देह से न्यारा होने का सफल अभ्यास ही है, जिससे आत्मा मृत्यु दुख
मृत्यु भय और कर्म भोग से मुक्त हो सकती है, वैसे इस अनादि अविनाशी नाटक में नोंधी हुई कोई भी घटना को टाला नहीं जा सकता, परंतु इस देह से न्यारा होने के अभ्यास से कर्म भोग के समय कर्म भोग की वेदना से मुक्त हो सकते हैं, और जो कर्म भोग की वेदना से कर्म भोग के दुख से मुक्त होगा उसे ना मृत्यु दुख होगा और ना ही वह मृत्यु से भयभीत होगा। वह तो वर्तमान संगम युग के परम सुख की अनुभूति में रहेगा। इस प्रकार हम देखें तो देह से न्यारी स्थिति के सफल अभ्यास वाले को ना मृत्यु का दुख होगा और ना ही मृत्यु का भय होगा। मृत्यु उसके लिए वस्त्र बदलना होगा, कर्म भोग को भी वह खुशी खुशी से चुकता करेगा। ओम शांति।